देखो भाई साहब, मूवी को खास बनाती हैं 2 चीज़ें, या तो हीरो हो या तो स्क्रिप्ट अच्छी हो। पर इस मूवी मुझे पता चला भाई साहब कि कैमरा भी मूवी को खास बना सकती है भाई, कसम बता रहा हूँ। नहीं फ़िल्टर लगा के नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि भाई साहब कैमरा वर्क, मतलब कि एक्शन सीन्स को दिखाने का जो तरीका होता है भाई साहब, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है एक मूवी में। मुझे ये मूवी देखने के बाद पता चला भाई साहब, जिसका नाम है काटेर, जो कि एक साउथ कोरियन मूवी है। बेसिकली रिलीज़ हुई नेटफ्लिक्स पर, जो कि बहुत ही बेहतरीन मूवी है भाई साहब। मतलब इस मूवी का कैमरा एंगल देखकर भाई साहब मेरा तो दिल काफ़ी खुश हुआ। मतलब इतना बेहतरीन किया गया है कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। अगर तुम एक ऐसी मूवी ढूँढ रहे हो भाई साहब, तुम्हारे लिए मूवी बेशक बहुत ज़रूरी हो सकती है, जिसमें कि तुम्हें बेसिकली पता चलेगा भाई साहब कि कैमरा वर्क किसी भी मूवी में एक्शन सीन्स या किसी सीन को दिखाने में कितना बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब कुछ सीन तो ऐसे हैं भाई साहब कि मुझे लगा भाई साहब कि उस सीन के दौरान कहीं कट बोला ही नहीं गया। मतलब भाई साहब कि एक बार स्टार्ट हुआ है तो बेसिकली सीन पूरा फाइट सीन दिखाकर ही कैमरा को कट किया गया है। मतलब इतनी बेहतरीन तरीके से प्रेज़ेंट की गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कार्टर मूवी के बारे में। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं उसी मूवी को एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर तुम्हें भी जानना है उस मूवी की पूरी स्टोरी, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखना है। चलो स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी। बेसिकली स्टार्टिंग में तुम्हें एक बंदा दिखाया जा रहा है भाई साहब, जो कि सोया है, वो भी पीठ के बगल। हाँ, उसके सर पे एक चोट का निशान है, जो कि प्लस का साइन दिखा रहा है। बेसिकली हाँ, देखा जाए भाई साहब तो उसका नाम है कार्टर। उसे जगाने के लिए वहाँ के कुछ सीआईए एजेंट्स आते हैं, जो कि अमेरिका के होते हैं, उसे जगाते हैं और उसके बारे में उसे एक वीडियो दिखाते हैं, जहाँ पता चलता है भाई साहब कि उस जगह पर एक वायरस फैल चुका है, जो कि टीएमसी कर है। वैसे टीएमसी तो मुझे लग रहा है भाई साहब किसी पार्टी का नाम है, पर नहीं, उस वहाँ एक वायरस फैल चुका है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। कहा जा रहा है भाई साहब कि वायरस ज़ॉम्बी की तरह ही है, जहाँ पे लोग काफ़ी वायलेंट हो जा रहे हैं। बात करें इन लोगों के बारे में भाई साहब, तो ये लोग इसे ढूँढ रहे हैं क्योंकि कार्टर ने एक ऐसे साइंटिस्ट को किडनैप किया था, जिसने उस वायरस की एंटीडोट बना लिया था। बेसिकली देखा जाए तो उसने उस वायरस का एक तरह से कहो भाई साहब तो एंटीबॉडीज़ ढूँढ लिया था। उसको कार्टर ने किडनैप कर लिया भाई साहब। अब जब ये बात कार्टर से पूछी जाती है भाई साहब, तो कार्टर का अलग ही रिएक्शन होता है। कहता है भाई साहब, मैं कौन हूँ? मतलब भाई साहब उससे पूछना, तुमने उस डॉक्टर को छुपा के कहाँ रखा? तो बोलता है, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है? तो उससे पता चला भाई साहब कि उसका नाम कार्टर है। और बेसिकली तभी रूम में एक कॉल आता है भाई साहब, जो कार्टर उठाते हैं और बात करते हैं, तो मुझे पता चलता है भाई साहब कि वो उस फ़ोन में जो मेंबर है, वो बात करना चाहता है किसी सीआईए एजेंट से। और तुम यहाँ पर बेवकूफ़ी देख सकते हो भाई साहब कि अमेरिकन सीआईए एजेंट का वो फ़ोन जो है, वो तुरंत ही कान पे लगाते हैं। तुम ऐसा देखे हो भाई साहब? कहीं नहीं देखे हो भाई साहब। सीआईडी में भी यहाँ तक जब भी लोग बात करते हैं, बोलते हैं स्पीकर में फ़ोन डालो, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वो लेडी जैसे ही अपने फ़ोन कान पे लगाती है, तुरंत ही फ़ोन ब्लास्ट हो जाता है। और वहाँ से तब कार्टर भाई साहब मौका देख के निकल लेते हैं। अब बात करें भाई साहब कार्टर भाई के बारे में, तो कार्टर भाई के दिमाग में एक चिप लगा हुआ है, बेसिकली कान में भी एक चिप है, जिसकी वजह से एक लेडी जो है उनसे कॉन्टैक्ट कर रही है, उन्हें सारी चीज़ बता रही है कि तुम्हें कहाँ भागना है, कैसे जाना है। मतलब देखा बेसिकली देखा जाए तो वो किसी से कॉन्फ्रेंस कॉल पर हैं, वो भी दिमाग के हेल्प से। तो ये भाई बेसिकली वो चिप जो है दिमाग में तो लगी है। चलो बात करते हैं अगले सीन के बारे में। खैर अगला सीन बहुत ही अजीब भाई साहब, यहाँ पर तुम्हें नंगे-पुंगे कुछ इंसान दिख रहे हो भाई साहब, जो कि बेसिकली मुझे देखने से तो एक प्रकार के ही लोग ही दिख रहे हैं। मतलब मुझे वहाँ पे आइडेंटिफ़ाई करना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है भाई साहब कि इसमें हमारे कार्टर भाई कहाँ हैं? क्योंकि सबका शक्ल मुझे सेम ही लग रहा है। पर खैर यहाँ पर चल रहा है भाई साहब फाइट सीन, और यहाँ पर फाइट सीन का मुझे रीज़न नहीं पता, बेसिकली कार्टर भाई को भी रीज़न नहीं पता, क्योंकि झटके से भाई साहब वहाँ से भागते हुए इस कमरे में आ गए थे, जहाँ पर ये लोग नहा रहे थे। और इनको लग रहा है भाई साहब डिस्टर्बेंस हुआ होगा, इसलिए सब लोग मिलकर कार्टर भाई को मार रहे हैं। बेसिकली किसी तरह से कार्टर भाई अपनी जान बचाकर उस रूम से निकलते हैं, तब भी उनका पीछा नहीं छोड़ते वहाँ के लोग, बेसिकली वहाँ के सीआईए एजेंट्स, जो कि अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं। और उनका इनको पकड़ने का रीज़न क्या है, मैं तुम्हें आगे बताऊँगा। उसके पहले भाई साहब कार्टर भाई पूछते हैं कि तुम हो कौन और तुम मेरे से कॉन्टैक्ट कैसे कर रही हो? तो रीज़न लेडी बताती है भाई साहब कि मैं तुम्हारे मुँह में एक चिप लगाई हूँ और बॉम्ब लगा है। तुम ज़्यादा सवाल मत पूछो, जो मैं तुम्हें कह रही हूँ बेसिकली वो करो। नहीं मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा सर को ब्लास्ट कर दूँ, मतलब तुम्हारा जान ही खत्म कर दूँगी। तो कहीं न कहीं कार्टर भाई भी मजबूर होते हैं उसकी बात सुनने के लिए। आगे कर देखा जाए अगले सीन में। फिर उनका कॉन्टैक्ट भाई साहब होता है वहाँ के एक एम्बेसी से, जो कि साउथ कोरिया की होती है, बेसिकली उन्हीं कंट्री की होती है। उससे पूरी इन्फॉर्मेशन पता चलती है भाई साहब कि बेसिकली वो इस मिशन पे क्या कर रहे हैं और उनको क्यों याददाश्त उनकी नहीं है, बेसिकली उसके पीछे रीज़न क्या है और वहाँ पे इनको किस लिए भेजा गया है। तो उन्हें बताया था भाई साहब कि साउथ कोरिया में वायरस बहुत ज़्यादा फैल चुका है। उस वायरस को कंट्रोल करने के लिए एक साइंटिस्ट ने वहाँ के उस वायरस का एंटीट्यूड ढूँढ लिया था, जो कि उनकी बेटी के ब्लड ग्रुप में था बेसिकली। मतलब उस वायरस को अपनी बेटी पे ट्रायल किया था और बेटी को वो बीमारी नहीं पकड़ी। मतलब उस वायरस का एंटीट्यूड बॉडीज़ जो है उसके ब्लड में है। तो कहीं न कहीं उसकी बेटी जो है वो किडनैप हो चुकी है। मतलब उसी को तुम्हें बचाना है। तो बोलता है भाई साहब, अरे बचा तो लूँगा, पहले मेरी ये बताओ भाई साहब याददाश्त क्यों मिटा दी गई? तो बोलता है भाई साहब, लेडी बताती है कि ये भी डिसीज़न आप ही का था कि आपकी याददाश्त को मिटा दिया जाए, ताकि आप पूरा फ़ोकस कर पाएँ अपने काम पे। बोलता है ये क्यों? बोलता है भाई साहब क्योंकि आपकी एक वाइफ़ है, आपकी एक बेटी भी है। आप डिस्ट्रैक्शंस ना फ़ील करें, इसलिए आपको इस काम के लिए अपॉइंट किया गया है। तो बोलता है वैसे मेरी कहानी बताओ तो आप एक अच्छे खासे एजेंट हैं, खुफिया एजेंट एक तरह से कह सकते हो भाई साहब, कमांडर हैं अपने कंट्री के, यानी साउथ कोरिया के एजेंट हैं आप। ये काफ़ी पॉपुलर हैं और काफ़ी एक तरह से कहो तो देश प्रेमी हैं, और अपने देश के लिए आप एक काम कर रहे हैं। आपने काफ़ी महान काम किए हैं और इनकी खूबियाँ सुनकर भाई साहब मैं भी हैरान था, क्योंकि ये 7 साल तक सीआईए में एज़ अ फेक रिपोर्टर बनकर काम कर रहे थे, जहाँ पर अपनी बॉडी का ये प्लास्टिक सर्जरी कराया था। तो भाई साहब इनकी काबिलियत में कोई शक नहीं है। बात करें अगले सीन के बारे में। सब कार्टर भाई को पूरी स्टोरी क्लियर हो चुकी है, मतलब बेसिकली उसे पता चला भाई साहब उसे करना क्या है। तो कहीं न कहीं उसे उसी अहरना नाम की लड़की की जान बचानी है, जो कि इन्हीं सीआईए एजेंट्स के पास है। मतलब उसकी जान बचाना इसलिए ज़रूरी है भाई साहब कि अगर अपने लोगों की जान बचानी है, मतलब देश के लोगों की, तब उसे बचाना पड़ेगा, ताकि उसकी बॉडी से एंटीबॉडीज़ निकाला जाए ब्लड से, और वहाँ के लोगों को वो एंटीवायरस का एक तरह से तो दिया जाए, उनकी जान बच सके। तो कहीं न कहीं भाई साहब इस मिशन पर निकल लेते हैं। और भाई साहब इस दौरान का फाइटिंग सीन भी है, मैं उसे नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तुम्हें आइडिया लग जाएगा भाई साहब कि इस वीडियो में क्या चल रहा है, ठीक है?
अब देखो भाई साहब, कार्टर भाई को पूरी स्टोरी पता चल गई है और पूरा प्लान पता चल गया है। और बात अलग है भाई साहब कि उसको अपनी पहचान के बारे में कुछ घंटा पता नहीं है, पर हाँ, उसे पता चल गया भाई साहब कि उसे किसी तरह भी उस लड़की को बचाना है ताकि अपने देश के लोगों की जान बचा सकें, और खास तौर पर अपनी बेटी की, क्योंकि उसकी बेटी के बॉडी में भी वही वायरस घुसा हुआ है। तो कहीं न कहीं अगर बेटी की जान बचानी है, तो उस लड़की को बचाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी बॉडी में ही एंटीवायरस है। तो कहीं न कहीं इस मिशन पे निकल जाता है। देखो भाई साहब, यहाँ पर फाइटिंग सीन भी है, मैं उसे स्किप कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बात करेंगे सीन के बारे में। फाइनली भाई साहब, आना यानी उस लड़की को भाई साहब कार्टर जो है बचाकर वहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी उनका सामना होता है भाई साहब सीआईए के एजेंट के चीफ से। मतलब उसके पास भी काफ़ी अच्छी खासी गैंग होती है, और वो उन्हें पकड़ लेता है और बेसिकली उनसे पूछता है भाई साहब कि तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है? तो मकसद क्या बताऊँ भाई साहब, तुम्हें पता है भाई साहब उस लड़की को बचाने आया था। उसके बाद पूरी पूरी बात खुल रही होती है, तभी पता चलता है भाई साहब कि कार्टर के जो चिप लगा है कान में, उससे आवाज़ आती है भाई साहब, एक काम करो, तुम्हारे दाँत में ही बम लगा है। एक काम करो, उस दाँत को निकालने के लिए कहो। एक तरह से इंडिकेशन देता है कि उसके दाँत में कुछ है, तो वो लोग निकालते हैं और 5 सेकंड के अंदर-अंदर वो दाँत ब्लास्ट होता है। तो यहाँ पर भाई साहब कार्टर को मौका मिल जाता है आना को लेकर वहाँ से भागने का। तो आना को लेकर बेसिकली वहाँ से भाग रहा होता है, पर ऐसा नहीं कि मुश्किलें अभी खत्म हो गई हैं, बेसिकली नहीं। सीआईए जो है ना भाई साहब, एक तरह से तो कुत्ती-बिल्ली का खेल चल रहा है इनके बीच में, कहीं उसका पीछे छोड़ते ही नहीं है। उसके आदमी इतने हैं भाई साहब मूवी में, तुम्हें क्या बताऊँ, हर जगह उसके पीछे करते-करते कहीं न कहीं आ जाते हैं। तो ये तुम खुद सोचो भाई साहब कि ये जो पूरी मूवी चल रही है वो साउथ कोरिया में ही चल रही है। अमेरिका में चल रही है तो सोचो मत क्या होता। मुझे लगता है भाई साहब अमेरिका की पूरी जनता इसके पीछे लग जाती। भाई साहब तुम खुद सोचो भाई साहब कि दूसरे कंट्री में जाकर सीआईए इतना बेहतरीन काम कर रही है, वहाँ के आर्मी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ की पुलिस को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता भाई साहब यहाँ क्या चल रहा है। मतलब इतना बुरी तरह उसका पीछे कर उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा नहीं भाई साहब कि कार्टर भाई हार मानते हैं, बिल्कुल हार नहीं मानते हैं, अपनी जी-जान से लड़ते हैं और कहीं न कहीं आरना को बचाकर वहाँ से निकल लेते हैं। बात करें भाई साहब कि इनकी भी मदद के लिए वहाँ की एजेंसी आती है, नाम लिया भाई साहब तो शैतान हाज़िर, वही कहानी यहाँ पर बन गई। बात करें भाई साहब वहाँ की एजेंसी के बारे में, जो कि साउथ कोरिया की होती है, वो वहाँ सर इन्हें एक तरह से क्या होता है यार, बचाकर ले आ रही होती है अपने साथ प्लेन के साथ, ताकि उनको सेफ्टी जगह उतार सकें। तभी भाई साहब इनके साथ भी एक अलग ही स्कैम हो जाता है भाई साहब। ये लोग वहाँ फ्लाइट में जाते हैं जहाँ पर ट्रीटमेंट होता है पहले भाई साहब हमारे कार्टर का, क्योंकि कार्टर भाई साहब काफ़ी फाइट लड़े हैं और उस दौरान काफ़ी उन्हें चोटें भी लगी हैं। और उस दौरान पता चलता है भाई साहब कि इन दोनों की वहाँ पे आर्मी भी होती है, जो कि साउथ कोरिया की आर्मी होती है, और वहाँ की स्पाई एजेंसी भी होती है साउथ कोरिया की, जिनमें आपस में अनबन हो जाती है। वैसे देखा जाए तो भाई साहब इन लोगों के सामने प्लेन में से ही कहीं न कहीं हमारी जो आहना है वो किडनैप हो गई, मतलब गायब हो गई एक तरह से कहो। और उसे ढूँढने के लिए भाई हमारे कार्टर जाते हैं अंदर, तो उसे पाते हैं भाई साहब कि वहाँ पर उसे कोई बाँध कर रखा हुआ है। उसके पीछे पता है कौन होता है? वहाँ का डॉक्टर होता है, जो कि उसका ट्रीटमेंट कर रहा होता है। मतलब भाई साहब देख रहे हो, स्कैम पे स्कैम हो रहा है। बात कर अगले सीन के बारे में भाई साहब। तो देखो भाई साहब, यहाँ तो दिखाया भाई साहब कि कार्टर की भी जान ले ली गई है, और जो उनको बचाने के लिए एक वहाँ पे डायरेक्टर इसका चीफ जो आया था उसको भी जान ले ली गई है। और यहाँ पर एक और अजीब सीन बन गया है। वो जो डॉक्टर होता है वो बाहर आता है केबिन से, कहता है भाई साहब कि जो मेन विलन थे, जो कि सीआईए के लिए काम कर रहे थे, वो हमारे डायरेक्टर थे। तो कहीं न कहीं अब यहाँ पे मतभेद चल रहा है आर्मी में और वहाँ के चीफ में, मतलब कि जो वहाँ के स्पाई एजेंट्स हैं उनके बीच में, और आपस में फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनमें से कुछ लोग जो होते हैं उसी वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं, जिनकी वजह से वो लोग वहाँ के लोगों को काटना शुरू करते हैं। तो कहीं न कहीं आपस में लोग लड़ना भिड़ना शुरू कर देते हैं। उसी का मौका देखकर जो डॉक्टर होता है, उसी लेडी यानी कि जो बच्ची होती है आना, उसको लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि बेसिकली वही आदमी होता है जो कि वहाँ के अमेरिका के लिए काम कर रहा था सीआईए के लिए, क्योंकि उनको बेसिकली इस लेडी को लौटाना था, मतलब बच्ची को, और उनसे काफ़ी पैसे उसे लूटने थे। कहीं न कहीं कार्टर भाई साहब भी ज़िंदा होते हैं, उनसे सामना होता है, और कहीं न कहीं कार्टर भाई साहब उस डॉक्टर का काम खत्म कर मतलब काम ठिकाने लगाकर कहीं न कहीं उस आना लड़की को बचा लेते हैं और अपने आप को भी बचा लेते हैं पैराशूट की मदद से। पर ये सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब कि ये लोग काफ़ी देर आसमान में फाइट करते हैं। बात करें सीन के बारे में भाई साहब, तो देखो भाई साहब जैसे ये लोग नीचे उतरते हैं, यहाँ पर भी पुलिस उनका साथ नहीं छोड़ती है। पुलिस इन द सेंस कि सीआईए एजेंट्स अमेरिका के, वो लोग भाई हर जगह से सूंघते-सूंघते वहाँ पर आ जाते हैं। अपने कार्टर भाई साहब भी हार नहीं मानते हैं, कहीं न कहीं उसकी जान बचाकर भाई साहब, क्योंकि भाई बंदा ट्रेन्ड है पूरा, तो कहीं न कहीं उसे पता है भाई साहब जान कैसे बचानी है और इन लोगों को ठिकाने कैसे लगाना है। तो कहीं न कहीं आना उसको बचाकर कहीं न कहीं अच्छे खासे जंगल में लोग सेफ्टी से गुज़र जाते हैं, और इनको कहीं न कहीं उस शिप से डायरेक्शन मिल रहा होता है कि कहाँ जाना है, कहाँ आना है, ठीक है? तो कहीं न कहीं से रास्ता बता रहे थे, जो बेसिकली चिप इसके कान में लगी होती है, जिसे कंट्रोल कर रहा था माइंड, ठीक है? बात करें इस इनके बारे में, तो ये लोग रुकते हैं कुछ देर के लिए पहाड़ के आस-पास, जहाँ झील होती है। वहाँ पर इन पे अटैक किया जाता है उन्हीं ज़ॉम्बी टाइप के लोगों से जिन्होंने उस वायरस से इन्फेक्टेड है, मतलब बेसिकली उनके अंदर वो वायरस है। और भाई साहब ये बहुत ही बेहतरीन सीन होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वो लोग होते हैं। एक तरह से वैसे तुम इस बात से हालात का अंदाज़ा लगा सकते हो भाई साहब कि कितने बुरे हालात होंगे उस मूवी में वहाँ के लोगों के साथ। बात करें इसके बारे में भाई साहब, तो कहीं न कहीं कार्टर आना की ज़िंदगी बचाते-बचाते कहीं न कहीं किसी तरह बुरे हालात से होते-होते उसकी जान बचा लेता है। तभी आखिरकार जब ये लोग बहुत बुरे हालात में होते हैं, तभी वहाँ की साउथ कोरिया की आर्मी आती है उन्हें बचाने के लिए, जो कि बेसिकली लेडी होती है। जो कि कहा जा रहा था भाई साहब कि इनकी सपोर्ट में है, और मुझे लगा भाई साहब इस सीन के बाद से सब अच्छा होगा, पर नहीं, अभी तो शुरुआत थी। अब कहीं न कहीं बात खुल के आती है भाई साहब कि वो कहीं न कहीं आर्मी के लिए काम कर रहा था, और उसे कहीं न कहीं इन्हीं लोगों की मदद करनी थी और आना को इन्हीं लोगों के पास छोड़ना था। तो कहीं न कहीं ये काम तो कर देता है भाई साहब। अब बारी आती है भाई साहब कि अब कार्टर को उसकी आदत लौटा दी जाए। तो जैसे ही कार्टर कहता है कि भाई साहब मैंने अपना मिशन पूरा किया, मतलब बेसिकली इस लड़की को आपके पास छोड़ दिया, आप मेरी याददाश्त मुझे वापस कर दो, मेरी फैमिली मुझे वापस कर दो। तो कहीं न कहीं जो उनका चीफ होता है उस आर्मी का, लेडी का भी जो ऊपर सुपीरियर जो होता है, वो कहता है नहीं,
ये डील नहीं हो सकती। मतलब कहीं न कहीं वो अपनी बात से मुकर जाता है और कहीं न कहीं अरेस्ट कर लेता है किसको? दोनों को। मतलब उस लेडी को भी अरेस्ट कर लेता है और कार्टर को भी अरेस्ट कर लेता है। वैसे मैं तुम्हें बताता हूँ भाई साहब, जो लेडी है ना यार, उसकी वाइफ़ है। नहीं, अभी तक मूवी में खुलासा नहीं हुआ है, पर मैं तुम्हें एडवांस बता रहा हूँ तेरा भाई साहब, वो लेडी इतना क्यों सोच रही है कार्टर के बारे में? क्योंकि बेसिकली वो उसकी वाइफ़ है। बात करें अगले सीन के बारे में भाई साहब, तो कार्टर को एक अलग बस में रखा जाता है और लेडी को वो चीफ़ अपने साथ ले जाता है। कार्टर को अलग इसलिए रखा गया भाई साहब, क्योंकि कार्टर के बॉडी को ठिकाने लगाने जाना है, क्योंकि भाई साहब कार्टर काम तमाम करना है। बात कर अगले सीन के बारे में। फाइनली भाई साहब कार्टर को जो है शमशान घाट उतार दिया जाता है। बेसिकली हाँ, शमशान घाट इसलिए कह रहा हूँ भाई साहब, क्योंकि वहाँ की बहुत सारी बॉडीज़ होती हैं, जो कि किसकी होती हैं? वो वहीं के सिटीज़न की होती हैं, जिनके अंदर वो वायरस होता है। तो कहीं न कहीं वहाँ के सभी लोगों को आग लगाना था, आग लगा देते हैं बेसिकली। तभी तो भाई साहब की जो बॉडीज़ अंदर होती हैं, मतलब जो इन्फेक्टेड लोग होते हैं, वो वापस चढ़कर ऊपर आने की तरफ आने लगते हैं, जो कि अटैक कर देते हैं इनके आर्मीज़ के ऑफ़िसर पे और कहीं-कहीं कार्टर पे। भाई साहब कार्टर जो है किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं। उन ऑफ़िसर्स में सबकी जान चली जाती है, कुछ की जान बचती है, तो उनका काम तमाम कर देते हैं हमारे कार्टर भाई साहब। तो कहीं न कहीं उससे फ़ोन लेते हैं और अपना कहीं न कहीं ताला-वाला खोलते हैं, जो कि उनके हाथ में लगा होता है लॉकेट-वॉकेट, और कहीं न कहीं फिर ट्रक लेते हैं और निकल जाते हैं किसको बचाने? अपनी वाइफ़ को और अपनी बेटी को। उनको पता नहीं है अभी तक मेरी वाइफ़ कौन है, बेटी कौन है, पर हाँ, मैं तुम्हें एडवांस में बता रहा हूँ। अब बेसिकली उन्हें एक तो चेहरा पता है भाई साहब किसका? उस आर्मी कमांडर का। कहीं न कहीं उसे मारना है किसी भी हाल में। तो लोग कहीं न कहीं भाई साहब अपना स्नाइपर निकालते हैं और बन जाते हैं प्रो प्लेयर की तरह। निकालते हैं स्नाइपर, मैसेज करते हैं उसी लेडी को ये कहकर भाई साहब कि तुम किसी तरह उस आदमी को अपनी बात में उलझाओ, मतलब किसको? चीफ कमांडर को। मैं उसे शूट करूँगा। तो कहीं न कहीं शूट करते हैं, तो मुझे यहाँ तक लगता है भाई साहब, वो कमांडर का काम तमाम हो गया है। और उसके बाद भाई साहब अब बारी है एक्शन की। कहीं न कहीं घुसते हैं उसी लैब में जहाँ पर वो वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मतलब बेसिकली वहीं पर उसकी बेटी भी होती है और वो आना जो लड़की होती है वो भी वहीं पर होती है। जहाँ पे एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है बेसिकली, उसके ब्लड से एंटीबॉडीज़ निकालनी होती है। तो कहीं-कहीं ये पूरा फाइटिंग सीन है। वहाँ पर इनको मारने के लिए भाई साहब काफ़ी आर्मी वाले आते हैं। आर्मी वालों को मारना तब भी आसान था भाई साहब, पर जो इन्फेक्टेड लोग थे उनको मारना काफ़ी कठिन था भाई साहब, क्योंकि उन पे गोली का असर ही नहीं हो रहा था। मतलब बहुत बुरी तरह उनको मारना पड़ा, मतलब बहुत मुश्किलों से उनको मारा जा रहा था। बात करें अगले सीन में भाई साहब, तो किस तरह अपनी जान बचाकर वो लोग वहाँ से निकलते हैं। जिनके पास डॉक्टर होते हैं, उनकी बेटी होती है, उनकी वाइफ़ होती है, वो लड़की आहना होती है। अब देखो भाई साहब, बारी है अब हमारे कार्टर भाई साहब की याददाश्त लौटाने की। कहीं न कहीं जो डॉक्टर होता है, वो लेडी कहती है भाई साहब कि इन्हें अपना एंटीट्यूड होता है, जो कि उनके ब्रेन में लगाना होता है, तो कहीं न कहीं पीछे से लगाती हैं। उसके बाद भाई साहब इनको पूरी याददाश्त आ जाती है, बेसिकली कि इनके साथ क्या हुआ है और ये मिशन पे क्यों निकले। क्योंकि भाई साहब एक बहुत बड़े ऑफिसर होते हैं अपनी कंट्री का, और जो लेडी इनके बगल में देखिए बैठी है भाई साहब, ये भी कहीं न कहीं स्पाई एजेंट होती है, जो कि लगाया गया था इनके पीछे काम इनका जासूसी करने के लिए। पर कहीं न कहीं इन दोनों को आपस में प्यार हो गया, इन्होंने शादी कर लिया और इनकी एक बेटी हो गई भाई साहब, और इनका रिश्ता काफ़ी मजबूत हो चुका है। और कहीं न कहीं भाई साहब उसी वक़्त उसी देश में वायरस फैल चुका था। पर भाई साहब किसी एक आम इंसान को मिशन देना बहुत ही मुश्किल था। इस मिशन को देने के लिए भाई साहब कार्टर को चुना गया, और कार्टर भाग ना जाए इसलिए उनकी बेटी को भी यही वायरस दे देगा भाई साहब, क्योंकि कहीं न कहीं कहते हैं ना, इंसान अगर अपने पे बात आ जाए भाई साहब, तो इंसान दुनिया से भी लड़ सकता है। तो कहीं न कहीं अब आहाना को ढूँढने का मिशन इनका इसे ज़रूरत है भाई साहब, ताकि अपनी बेटी की जान बचा सकें। क्योंकि आहाना की बॉडी के ब्लड जो है वो वही एंटीबॉडीज़ हैं, और आहाना को ढूँढ के नहीं लाएगा भाई साहब, तो इस वायरस के एंटीबॉडीज़ नहीं बना सकते। तो कहीं न कहीं उस जो कमांडर था वो वायरस जानबूझकर उसकी बेटी में डाल दिया और उससे कहा कि अगर तब तक तुम उस आहाना को ढूँढ कर नहीं लाते हो, तब तक तुम अपनी बेटी से और अपनी वाइफ़ से नहीं मिल सकते। और इसीलिए अब यहाँ पर कार्टर भाई का डिसीज़न था भाई साहब कि आपको अगर लगता है मैं भाग जाऊँगा, तो आप मेरी याददाश्त मिटा दो, क्योंकि मैं फाइनली आप ही के पास आकर अपनी जो आहना है उसे मैं लौटा दूँगा। तो कहीं न कहीं यहाँ पर ये इन दोनों के बीच में डील था। अब देखो भाई साहब इसे सब कुछ याद आ चुका है कि इसके फैमिली मेंबर्स क्या हैं, कौन-कौन है और बेसिकली मिशन पे ये क्यों गया था। अब मुझे लगा भाई साहब सब कुछ ठीक है, पर ऐसा नहीं है, सब कुछ ठीक अभी भी नहीं है, क्योंकि आर्मी ऑफिसर्स जो हैं अभी तक इसका साथ नहीं छोड़ रहे हैं। साथ इन द सेंस कि पीछे करना नहीं छोड़ रहे हैं, मतलब इसकी जान लेकर ही मानेंगे, कुछ ऐसा लगा था भाई साहब। तो किस तरह भाई साहब ये लोग 2 ग्रुप में बँटते हैं बेसिकली, जहाँ पर कार्टर भाई साहब अलग निकलते हैं और इनके जो फैमिली मेंबर्स डॉक्टर हैं वो अलग निकलते हैं। कार्टर भाई साहब निकलते हैं अपनी बेटी के साथ और इसी आहना के साथ। भाई साहब कभी फाइट ज़मीन से होते-होते ट्रेन पे आ जाती है, मुझे पता नहीं चलता भाई साहब, क्योंकि ट्रेन पे भी काफ़ी अच्छी फाइट चलती है। और देखा जाए भाई साहब, तो अगर बैकग्राउंड में सॉन्ग लगा दिया जाए चल छैया छैया, तो काफ़ी एन्जॉयफुल इस सॉन्ग हो सकता है भाई साहब, क्योंकि काफ़ी अच्छा डायरेक्शन यहाँ पे किया गया है भाई साहब। मतलब कैमरा वर्क भाई साहब, मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, एक्शन में कैमरा वर्क का बहुत बड़ा रोल भाई साहब इस मूवी में देखने को मुझे मिला। मतलब मैंने आज तक इस मूवी में कहीं भी मूवीज़ में ये नोटिस नहीं किया था भाई साहब कि एक्शन इतना भयंकर कैमरा वर्क किया जा सकता है किसी मूवीज़ में। काफ़ी बेहतरीन भाई साहब इस मूवी में एक्शन वर्क किया गया है, कैमरा का एंगल-वैंगल जो होता है उस तरह काफ़ी बेहतरीन तरीके से प्रेज़ेंट किया गया है। बात करें भाई साहब अगले सीन के बारे में, भाई साहब देखो, ये लोग लड़ाई करते-करते ट्रेन से कब आसमान में आते हैं, बेसिकली हेलीकॉप्टर में आते हैं, पता ही नहीं चलता। क्योंकि भाई साहब मुझे लगा भाई साहब कि जो आर्मी कमांडर है वो मर चुका है, पर वो ज़िंदा होता है। पता नहीं यार ये बुरे लोग मरते क्यों नहीं हैं। देखो भाई साहब, अब फाइट होती है भाई साहब आर्मी कमांडर में, हमारे कार्टर भाई साहब में, तो देखो भाई साहब तुम्हें पता है भाई साहब, हीरो कभी भी लास्ट में मर नहीं सकता। तो कहीं न कहीं आर्मी ऑफिसर जो है बेसिकली जो कमांडर है उसे मरना ही पड़ेगा। स्क्रिप्ट के अनुसार या रियलिटी में कहो तो कहीं न कहीं उसे मरना ही पड़ेगा। तो कहीं न कहीं उसकी मौत हो जाती है क्रैश में, और कहीं न कहीं हमारे कार्टर भाई साहब ने वो अपनी फैमिली की जान बचा चुके हैं, मतलब बेसिकली सबकी जान बचा ली हैं। अपनी बेटी की, उस आहना की, अपनी वाइफ़ की और डॉक्टर सब लोग एकजुट मिलते हैं उसी ट्रेन में, और वो लोग वहाँ पर कैसे आ जाते हैं, वो तो मुझे तुम्हें मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि वो सीन में तुम देख सकते हो भाई साहब लोग हेल्प के लिए वहाँ पर आ जाते हैं, और बेसिकली मूवी यहीं पर खत्म होती है। मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे लगी। हाँ, ये वायरस वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा पुराना हो चुका है, सभी लोग इस्तेमाल कर चुके हैं, काफ़ी मूवीज़ ज़ॉम्बी पे बन चुकी हैं, पर हाँ, थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग मूवी है भाई साहब। एक्शन सीन बहुत ही बेहतरीन है।
तो आई थिंक तुम्हें भाई से वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलो मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में, इंटरेस्टिंग मूवी की स्टोरी साथ, तब तक के लिए जय हिंद।